वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारी क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। और इसमें हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे: कंप्यूटर नेटवर्क, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये 4 सब टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो सब टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ नेटवर्किंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेटवर्किंग जो है वो होती क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नेटवर्किंग इज़ लिंकिंग ऑफ 2 और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज और एक्सचेंज ऑफ फाइल्स। तो नेटवर्किंग क्या होती है? 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन हो गए? हमारे कंप्यूटर या मोबाइल्स जो हमें कंप्यूटिंग में हेल्प करते हैं, उनको इस तरह से लिंक कर दिया जाए कि वो आपस में रिसोर्सेज, प्रिंटर वगैरह जो हैं वो शेयर कर सकें या फाइल्स को एक्सचेंज कर सकें। उनको इस तरह से जब लिंक कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम नेटवर्किंग बोलते हैं। तो उम्मीद है नेटवर्किंग की टर्म जो है आपको क्लियर होगी। नेटवर्किंग जो है 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में लिंक करने को कहते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं हम, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। अब नेटवर्किंग हमने देखा कि लिंकिंग होती है जस्ट कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कंप्यूटर्स सो दैट अ मीनिंगफुल ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में टेक प्लेस। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है कि जब दूर दूर पड़े हुए जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं दूर दूर हैं आपस में, किसी अलग लोकेशन पर पड़े हुए हैं, उनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए कि वो आपस में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो कर सकें, डाटा को ट्रांसमिट कर सकें, फाइल्स को या इन्फॉर्मेशन को जो है आपस में शेयर कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क है जब दूर दूर पड़े हुए जियोग्राफिकली एक दूसरे से दूर कंप्यूटर्स को आपस में हमने लिंक कर दिया, वो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, फाइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं जिसको हम मीडियम से, किसी भी मीडियम से, वायर्ड या वायरलेस मीडियम से आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। तो जिसका अगर एग्जांपल दूं तो इंटरनेट जो है कंप्यूटर नेटवर्क का एक एग्जांपल है। आप किसी भी लोकेशन पर बैठकर किसी अदर लोकेशन पर जो है डाटा शेयर कर सकते हैं, किसी को फाइल सेंड कर सकते हैं, या आप किसी को सॉन्ग भेज सकते हैं, कोई भी किसी तरह का डाटा जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हम कंप्यूटर नेटवर्क। उसी तरह से मोबाइल नेटवर्क भी होता है हमारा, जिसमें हम मोबाइल्स का के ऊपर जो है डाटा शेयर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जो है ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों हुई कि हम कंप्यूटर का नेटवर्क बनाएं? क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर तो था, हम काम तो कर रहे थे, लेकिन क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि हम उनको लिंक करें आपस में? तो वही चीज़ हम इसमें देखेंगे। नंबर 1, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो इससे क्या कर सकते हैं हम? नंबर 1 जो है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज जो है हमारी ईजी हो जाती है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे प्रिंटर्स जो है आपका एक रिसोर्सेज में आता है जिसको आप शेयर कर सकते हो। बहुत सारे कंप्यूटर हैं आपके, आप नहीं चाहते कि आप हर एक कंप्यूटर के साथ जो है वो प्रिंटर जो है इंस्टॉल करो। तो आप क्या करेंगे कि जो है कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करके प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। तो ईज़िली जो है आप जो कॉस्टिंग जो है, कॉस्ट जो आपकी जो वो कम हो जाती है। तो रिसोर्सेज जो है आपके शेयर हो गए। नंबर 2, कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन। तो कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन क्या है? नेटवर्क के थ्रू आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो और कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा कि लिंकिंग होती ही कम्युनिकेशन के लिए है, कनेक्ट करने के लिए है। इन्फॉर्मेशन जो है आप भेज सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वहाँ से। तो ये जो सेकंड जो हमारा पर्पज़ है ये भी उससे सॉल्व हो जाता है। कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन जो है उससे पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट जो है नंबर 3, कॉस्ट फैक्टर जो है। कॉस्ट फैक्टर हमने फर्स्ट से ही हमारा कॉस्ट फैक्टर जो है क्लियर हो जाता है कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज जब हम कर लेते हैं तो हमारा जो कॉस्ट जो है इसमें कम हो जाती है, क्योंकि हमें हर एक सिस्टम के साथ प्रिंटर नहीं इंस्टॉल करना पड़ रहा। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें हर एक के साथ इंस्टॉल नहीं करने पड़ रहे। जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, फैक्स मशीन होगी, हर एक के साथ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो कॉस्ट फैक्टर है, जो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी यहाँ पर ये पर्पज़ भी जो है सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज़ नंबर 4, रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी के लिए कि
अगर आप देखें तो एक फ़ाइल की एक कॉपी को आप सिस्टम पे किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। जो सेंटर एक हमारा सर्वर है वहाँ पर अगर हमारी फ़ाइल पड़ी है तो आप किसी भी सिस्टम से, अगर एक सिस्टम नहीं चल रहा तो आप दूसरे सिस्टम से उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, इसमें हमारा सिस्टम टोटल फेलियर नहीं होता एक साथ। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे हुआ कि अगर नेटवर्किंग पर आपका सिस्टम है तो आप घर से भी वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो। आप घर पे बैठ के अपने सिस्टम पे लॉगिन करो, अपनी ऑफिस की फ़ाइल घर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हो और वहीं से भी आप अपना जो काम जो है वो कर सकते हो। तो वर्किंग एनवायरनमेंट में भी आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी नेटवर्किंग की वजह से जो है मिल जाती है। तो आपने देखा कि ये हमारी जो मेन नीड्स थी, 5 बेसिक नीड्स थी, जो सारी कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से जो है सारी की सारी हमारी जो पूरी होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। हमने पहले देखा कि नीड ऑफ, जो नीड थी वही इसकी एडवांटेजेस भी हैं, वही इसके फ़ायदे भी हैं। ये सारा काम ये हमें करके देता, तो एडवांटेजेस भी हमारी जो है नीड में ही आती हैं। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। तो डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, सबसे पहले जो है डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें जो है अगर हमारा नेटवर्क जो है प्रॉपरली सिक्योर नहीं होगा तो हमारा डाटा जो है बिल्कुल रिस्क पर आ जाता है, क्योंकि डाटा जो है एक ही जगह पर हमारा स्टोर होगा। तो अगर हम उस पर फायरवॉल या जो एंटीवायरस की प्रोटेक्शन जो है हमारी प्रॉपरली सिक्योर नहीं होगी तो डाटा सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा थ्रेट जो है इसमें हो जाता है, जिससे कि अनऑथराइज्ड यूज़र जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, अलग से हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है सर्वर बनाने के लिए। तो जो कॉस्टली जो है ये सिस्टम जो है पड़ता है आपको, तो उसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट इज़ थ्रेट ऑफ वायरस। अब जैसा कि स्टैंड अलोन सिस्टम है, आपके पास एक कंप्यूटर है, आप इंटरनेट नहीं यूज़ करते हो या नेटवर्किंग पर कभी भी उससे कनेक्ट नहीं होते हो, तो उसको वायरस से उतना ही कम खतरा होता है। लेकिन जो सिस्टम जो हमेशा नेटवर्किंग पर रहता है, किसी कनेक्शन के साथ, किसी नेटवर्क के साथ जुड़ा रहता है, उसको उतना ही ज़्यादा खतरा होता है वायरस से। तो यहाँ पर थ्रेट ऑफ वायरस जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ इलीगल यूज़। इलीगल यूज़, क्योंकि आपका सिस्टम जो है नेटवर्किंग पर है तो कोई भी जो है पर्सन जो है बाहर से इसका इलीगल यूज़ जो है वो कर सकता है। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके कंपोनेंट्स के ऊपर। तो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। अब हमें नेटवर्किंग अगर करनी है तो कौन कौन से कंपोनेंट हमें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें बेसिकली चाहिए होती हैं, वो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज़ क्लाइंट्स। क्लाइंट्स हम कैसे कहते हैं, जो हमारे मेन कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट्स आर कंप्यूटर्स दैट रिक्वेस्ट एंड रिसीव्स सर्विसेज। हमारे कंप्यूटर, जो हमारे पास कंप्यूटर है वो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर है हमारे पास। ठीक है, जैसा कि आप इमेजेस में देख भी सकते हो, जो रिक्वेस्ट को सर्वर से रिक्वेस्ट मांगता है और रिसीव करता है उस चीज़ को, उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है फेसबुक यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप गूगल यूज़ करते हो, तो आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो वहाँ से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अपना अकाउंट लॉगिन करना है, और वहाँ से वो रिक्वेस्ट को रिसीव भी करते हो, सर्विस को रिसीव भी करते हो। तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, क्लाइंट। नंबर 2 सर्वर्स। सर्वर्स क्या होते हैं, हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स दैट मैनेजेस द रिसोर्स ऑफ नेटवर्क एंड सर्व्स अ रिक्वेस्ट। ये हमारे कंप्यूटर ही होते हैं, लेकिन हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, जो प्रिंटर वगैरह को मैनेज करते हैं, बाकी सिस्टम्स को अलाउ करते हैं उस प्रिंटर का यूज़ कर सकें वो टाइम टू टाइम, और आपकी जो रिक्वेस्ट जो आ रही हैं उनको सर्व करते हैं। जैसे कि अगर डाटाबेस सर्वर की बात करूं तो गूगल के पास उसका सर्वर है, आप कुछ भी सर्च करते हो तो वहां से रिक्वेस्ट भेजते हो अपने सिस्टम से, आपका सिस्टम हो गया क्लाइंट, और जो सर्वर वहां से उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है जो आपने सर्च किया है वो हो गया सर्वर। वो वहां से आपकी क्वेरी जो है उसको सर्च करके उसको रिस्पॉन्ड बैक करता है और आपको डाटा जो है वो शो करता है, तो वो क्या हो गया हमारा सर्वर। तो 2 चीज़ें यहाँ पर देखिए, हमने क्लाइंट चाहिए और दूसरा हमें सर्वर चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 जो है दैट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो गया, अब क्लाइंट भी है हमारे पास और सर्वर भी है, लेकिन उनको आपस में क्लाइंट्स, डिफरेंट क्लाइंट्स को
और सर्वर को आपस में कनेक्ट करने के लिए मीडियम भी चाहिए हमें। तो वायर्स एंड केबल्स जो भी हमारा कनेक्टिंग मीडियम है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। तभी तो हमारा नेटवर्क बनेगा, उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। नेक्स्ट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC जिसको बोलते हैं हम। हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हो। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट है यूज टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर। ये हेल्प करता है कि ताकि आपका एक कंप्यूटर को एनेबल करता है कि वो एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है कनेक्ट कर सके। तो ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो 2 कंपोनेंट यहाँ पर देखे हमने, दैट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए, वायर्स और केबल्स चाहिए ताकि हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकें, और हर एक सिस्टम के अंदर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए ताकि वो कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज स्विच। अब स्विच क्या होता है, ये स्विच कोई नॉर्मल स्विच नहीं है, कोई लाइट का स्विच नहीं है, ये नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास स्विच आता है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हो, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये हार्डवेयर डिवाइस है दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क, मोर एडवांस्ड देन हब। पहले हब भी यूज़ होता था, हब भी आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन वो ऑब्सोलीट हो चुका है, वो पुराना एक मीडियम था, इसलिए हमने उसको यहाँ पर अवॉइड किया है और स्विच सीधा लिखा है इसमें। सो हार्डवेयर डिवाइस है ये दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस। जितने भी कंप्यूटर हैं आपके पास, उनको जब कनेक्ट करना है अपने वायर्स के साथ, तो कहाँ पर कनेक्ट होंगी वो वायर सारी, स्विच के साथ, जिससे वो आपस में कनेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट इज़ राउटर। राउटर क्या करता है, अब स्विच और राउटर थोड़े एक जैसे ही हैं, लेकिन राउटर क्या करता है, हार्डवेयर डिवाइस है ये भी, विच कनेक्ट्स लैन विद इंटरनेट कनेक्शन। ये आपके लोकल एरिया कनेक्शन को इंटरनेट कनेक्शन के साथ आगे जोड़ता है। स्विच के साथ आपने लोकल कंप्यूटर कनेक्ट किया, आपका बन गया लैन, आगे उसको आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको राउटर की। तो ये हमारा था राउटर, 6th कंपोनेंट। तो 2 कंपोनेंट हमने इस पेज पर देखे, स्विच एंड राउटर। तो यही थे हमारे बेसिक्स कंपोनेंट जो हमें चाहिए किसी भी जगह पर नेटवर्किंग करने के लिए। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर दूं मैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्लाइंट कंप्यूटर चाहिए, बेसिक कंप्यूटर्स जो आपने कनेक्ट करने हैं। एक सर्वर चाहिए आपको, सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मीडियम चाहिए, वायर्स चाहिए, वायर्स के थ्रू उनको कनेक्ट करेंगे। NIC सब में डला होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सभी सिस्टम में चाहिए ताकि वो कनेक्ट कर सकें। देन आपको चाहिए स्विच ताकि सभी सिस्टम्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकें। एंड द लास्ट वन इज़ राउटर ताकि लैन को आप आगे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकें। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और अपने कमेंट्स एंड क्वेरीज़ जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें। अपने सजेशंस देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।